नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने अनुप्रास और यमक अलंकारों की चर्चा की है। वो दोनों ही शब्द अलंकार हैं। आज हम श्लेष अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। श्लेष अलंकार का लक्षण है श्लिष्टै पदैरनेकार्था विधान श्लेष इष्यते। श्लिष्टै पदै के श्लेष युक्त पदों द्वारा अनेक अर्थाविधाने श्लेष इष्यते, अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष युक्त पदों के द्वारा श्लिष्टै पदै, श्लेष युक्त पदों के द्वारा। श्लेष क्या होता है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, तो एक ही पद के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए उच्छलद भूरि किलालय सुशुभे वाहिनी पति। उच्छलद भूरि किलालय, किलाल होता है रक्त और वाहिनीपति सेनापति। तो इन दोनों के यहाँ पे दो दो अर्थ हैं। किलाल का यहाँ पे दो अर्थ निकलेगा, एक तो होता है जल और एक होगा रुधिर। और वाहिनीपति का एक तो होगा सेनापति और एक होगा समुद्र। तो इन दोनों के ही अनेक अर्थ निकले हैं कि उच्छलद भूरि किलाले, उच्छलद भूरि किलाले सुशुभे वाहिनीपते, कि वाहिनीपति सेनापति अत्यधिक रक्त के उछलने से सुशोभित हो रहा है। कि जब युद्ध होता है और जब तलवारें चलती है, मारकाट होती है, तलवारों से लग कर के जो रक्त है वह ऐसे उछलता हुआ दिखाई देता है, तो वह वाहिनीपति जो सेनापति है वह सुशोभित होता है, क्योंकि उसने अपने सैनिकों के द्वारा विजय प्राप्त की है, विजय प्राप्त कर रहा है वह। इस प्रकार रक्त उछलने से वह सेनापति सुशोभित हो रहा है। और वैसे ही यदि यहाँ पे वाहिनीपति का अर्थ हम समुद्र निकालें और किलाल का अर्थ जल निकालें, तो उस जल के उछलने से, जल की लहरें उछलने से वह वाहिनीपति समुद्र भी सुशोभित हो रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों ही शब्दों के दो अर्थ निकले हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों तो श्लेष अलंकार होता है। यह श्लेष अलंकार शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों श्रेणियों में आता है। अनुप्रास और यमक ये तो है शब्दालंकार, और श्लेष शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों श्रेणियों में आता है। अब अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे हम कि जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े वे अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। अब अर्थालंकार में उपमा, साधर्म्यम उपमा भेदे, साधर्म्यम उपमा भेदे। साधर्म्य होता है समानता, कि जहाँ समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे इव शब्द है, इव यानी समान, तो इव यथा आदि शब्दों के द्वारा जहाँ समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। अथवा दूसरा है लक्षण प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य विधीयते। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य विधीयते, यानी विचित्र जनक समता। समानता तो हो लेकिन उसमें थोड़ी विचित्रता, काव्यात्मकता तो हो। समानता बताने में कुछ काव्यात्मकता या विचित्रता दिखाई दे, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमान और उपमेय में भेद होने पर भी, उपमान होता है किसी से तुलना करना, और यानी किससे समानता बताना। जैसे चांद जैसा मुख है, तो यहाँ पे चांद क्या है, उपमान है, और मुख क्या है, उपमेय है। तो उस चांद से मुख की समानता बताई गई है, तो वह चांद तो हो गया उपमान और मुख हो गया उपमेय। तो उपमान और उपमेय में भेद होने पर भी, यद्यपि चांद और मुख में भेद है, लेकिन भेद होने पर भी दोनों में साधर्म्य यानी समानता बताई जाएगी। चांद जैसा मुख, भिन्नता होने पर भी उन दोनों में समानता बताई जा रही है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जहाँ इव यथा आदि शब्दों के द्वारा समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। चंद्र इव मुखम, तो इव शब्द के द्वारा यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा
वैसी प्रजा। तो ये यथा इव आदि शब्दों के द्वारा जो समानता बताई जाती है तो वहाँ होता है उपमा अलंकार। उपमा के 4 तत्व होते हैं। एक होता है उपमेय, जिसकी समानता बताई जाए। एक होता है उपमान, जिससे समानता बताई जाए। एक है साधारण धर्म, दोनों में समान गुण। एक है उपमावाचक शब्द, जैसे एव यथा आदि। अब जैसे चांद जैसा मुख है, तो चांद जैसा सुंदर मुख है, या चांद जैसा गोरा मुख यानी कि श्वेत मुख है, चांद जैसा श्वेत मुख है। तो चांद सुंदर है, मुख भी सुंदर है, दोनों में समानता बताई गई। सुंदरता ये साधारण गुण है, चांद भी सुंदर लगता है, मुख भी सुंदर लगता है। तो इन दोनों में जो सुंदर ये जो गुण है वह है साधारण धर्म। और चांद जैसा, ये जैसा शब्द है ना, ये क्या है? उपमावाचक शब्द है। और उपमान है चांद और उपमेय है मुख। क्योंकि जिसकी समानता बताई जाए, जिसकी, तो वह तो उपमेय। तो जिसकी किसकी? मुख की समानता बताई गई है। किससे? चांद से। तो चांद उपमान और मुख है उपमेय। साधारण धर्म के दोनों सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया? साधारण धर्म। और उपमावाचक शब्द हो गया एव यथा आदि। अब इसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वह है रवि संक्रांति सौभाग्यस्तु सारारुण मंडल। रवि संक्रांति सौभाग्यस्तु सारारुण मंडल। निश्वासान दैवादर्श चंद्रमा न प्रकाशते। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से मलिन चंद्रमा की उपमा निश्वासों से मलिन आदर्श दर्पण से दी गई है कि निश्वासांत एव आदर्श है चंद्रमा न प्रकाशते। जैसे ये है ना आदर्श, वो है अपने दर्पण है। जैसे अपने मुख की श्वास से, भाप से वह दर्पण यदि अंधा सा हो जाता है ना, उस निश्वास से अंधा हुआ दर्पण है, उसमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार चंद्रमा न प्रकाशते, सूर्य के प्रकाश से मलिन होकर के, जब दिन में सूर्य उदय हो जाता है उसके बाद में चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता है। रात्रि में चंद्रमा की चांदनी जो कौमुदी है वह इतनी अच्छी लगती है, सुशोभित लगती है, लेकिन दिन में जब सूर्य उदय हो जाता है तो वह चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, वह प्रकाशित नहीं होता है। उसी प्रकार, किस प्रकार? जिस प्रकार अपनी मुँह की भाप से जो शीशा है वह अंधा सा हो जाता है और अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार दोनों में समानता बताई गई है। इसलिए यहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार। अब है रूपक। रूपक अलंकार में इसका लक्षण है तद रूपकम अभेदो यह उपमान उपमेयो। तद रूपकम अभेदो यह उपमान उपमेयो, कि उपमान और उपमेय के मध्य में अति सादृश्य दिखाने के लिए, अत्यधिक समानता दिखाने के लिए जो काल्पनिक अभेद का आरोप किया जाता है उपमान और उपमेय में, जिसकी समानता बताई जाए और जिससे समानता बताई जाए, इन दोनों के मध्य में अत्यधिक समानता दिखाने के लिए जो काल्पनिक अभेद का आरोप किया जाता है कि नहीं, इनमें कोई अंतर ही नहीं है, ऐसा काल्पनिक जो अंतर का अभेद किया जाता है, उस ताद्रुप्य, उस समानता की प्रतीति होती है, उसको हम रूपक अलंकार कहते हैं। प्रायः एव शब्द के द्वारा भी रूपक अलंकार की पहचान की जा सकती है। इसका उदाहरण है संसार विश्व वृक्षस्य द्वे एव रसवत् फले काव्यामृत रसास्वाद संगमः सज्जनैः सह। यहाँ पर संसार को विश्व रूपी वृक्ष बताया गया है। उस विश्व रूपी वृक्ष के 2 ही रसवान फल है, एक तो काव्यामृत रसास्वाद है, एक तो काव्य रूपी अमृत का रसास्वाद करना, और दूसरा है संगम सज्जनई से, सज्जनों के साथ संगम संगति। ये 2 ही रसवत फल बताए गए हैं। तो यह संसार को तो विश्व वृक्ष बताया गया है, और
काव्यामृत रसास्वाद को और सज्जनों की संगति को रसवान फल बताया गया है। तो यहाँ इन दोनों में काल्पनिक जो कल्पना की जाती है, काल्पनिक अभेद का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। धन्यवाद।